दोस्तों नमस्कार, ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं दिगंबर दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, यह मेरे वीडियो है भारत का द्वीप समूह। आइए हम देखते हैं भारत का द्वीप समूह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम उस पर आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में देखते हैं पूरी डीपली से कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। इतना सारे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, कहाँ पे बसा हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, माने कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे थे एग्जाम में और बच्चे क्या करते हैं गलत करके चले जाते हैं। उसके बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरा द्वीप समूह है, यह मेरा द्वीप समूह है, यह दो तरह का होती है। जो द्वीप समूह है हमारा वह दो जगहों पे पाया जाता है। आप बोलोगे द्वीप समूह दो जगह पे कौन कौन पाया जाता है, तो समतल में तो नहीं पाया जाएगा ना। द्वीप का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस तरह का होता है द्वीप मेरा। यह मेरा समतल पे नहीं हो सकता है। अब समतल पे क्यों नहीं हो सकता है, तो समतल पे लोगों की निवास होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पे मानव कहने का मतलब जहाँ पे जीव यानी जो सजीव जीव जो होता है वहां जहाँ पे निवास करते वहां पे पर्वत नहीं हो सकता है, चोटी नहीं हो सकता है, द्वीप नहीं हो सकता है, क्योंकि वो समतल करते हैं। वहां पे उपज होती है, अनाज उपज करके अपना पालन पोषण करके चलते हैं। और जहाँ पे मेरा पानी की संख्या ज्यादा होती है, यानी कहने का मतलब जहाँ पे नहर होती है, नदी होती है, वहां पे चोटी होती है ज्यादा करके, और वहां पे भी द्वीप आ जाता है। तो हमारे भारत में अगर देखते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं भारत का द्वीप समूह के बारे में देख रहे हैं, तो भारत में जो जल है वह दो तरह की है। ज्यादा करके नीचे में ये हमारा जो भारत की मैप है दोस्तों इस तरह का है। तो ये इधर क्या है, हमारा अरब सागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये दो जगहों पे ही पाया जाता है। यह जो है दो जगहों पे ही पाया जाता है, यह जो मेरा द्वीप समूह है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि द्वीप समूह कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया हूँ कि जो मेरा द्वीप समूह है यह दो तरह का है। जो मेरा द्वीप समूह है यह दो तरह का है, हमें दो तरह पाया जाता है। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है या ये देखते हैं। इससे पहले जो द्वीप समूह है टोटल जो है 247 है। टोटल कितना है, 247। अब 247 में देखते हैं कि कितना द्वीप समूह कहाँ पे पैदा है और कितना बंगाल की खाड़ी में, कितना अरब सागर में। यहाँ द्वीप समूह में दो तरह का देख रहे हैं कि दो जगहों पे पाया जाता है। पहला जो है आपका अरब सागर में पाया जाता है, अरब सागर में, और दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेरा टोटल द्वीप समूह कितना है, तो 247 है। और कहे किन किन जगहों पे पाया जाता है मेरा द्वीप समूह, तो दो जगहों पे, बंगाल की खाड़ी पे और दूसरा जो है अरब सागर पे। याद रखिएगा। और किसमें कहा कितना पाया जाता है हमको ये देखना है दोस्तों। 247 में से जो है 204 आपका बंगाल की खाड़ी में है। 204 हमारा बंगाल की खाड़ी पे जाता है, और ओनली 43 यानी 43 हमारा अरब सागर में। और आप लोग दोस्तों देखिए घबराइएगा मत, क्योंकि सर मुझे इतना ज्यादा द्वीप समूह याद करना पड़ेगा। जी नहीं, इतना ज्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे 247 में से ओनली 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। कितना क्वेश्चन पूछेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। तो आप अगर सर 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन 247 क्यों पढ़ना है दोस्तों, 247 नहीं पढ़ना है। जो इसमें से काफी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, मुझे ओनली वो पढ़ना है। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर ये महत्वपूर्ण कैसे होता है, महत्वपूर्ण कौन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि महत्वपूर्ण होता कौन है, आपको याद कौन सा करने है। सारे तो पढ़ने नहीं है, अगर सारे पढ़ना होता तो शायद अधिकांश में दोस्तों वो याद ही नहीं कर पाते, पढ़ ही नहीं पाते कि सर ये होता क्या है। 247 में कैसे याद कर पाएंगे, तो मुझे उतना नहीं पढ़ना है। 4 से 5 मैक्सिमम पढ़ना ही, 5 से 4 से 5 में आपको याद करा दूंगा, इतना या ज्यादा याद करा दूंगा ताकि आपके एग्जाम से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आप देख लिए मेरा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में कितने पैदा, 204, और अरब सागर में कितना पाया जाता है, तो 43। उसकी बात करा है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। बंगाल की हमारे खाड़ी में ही यह पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और हिमालय की यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत माना जाता है द्वीप समूह को, जिसका अगर लंबाई हम कितने रूप में देखते हैं तो यह 730 मीटर है। सॉरी, ऊंचाई अगर देखते हैं तो इसकी हाइट कितनी है तो 730 मीटर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है 730। तो मैंने यहाँ पे बंगाल की खाड़ी को देखना है सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसकी लंबा ऊंचाई कितनी है तो 730 मीटर है। अगर इसकी हम बात करते हैं, अंडमान की बात किया, अब निकोबार की बात करते हैं तो यहाँ पे निकोबार की जो राजधानी है यह पोर्ट ब्लेयर है। निकोबार की राजधानी जो है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। अब हम डिटेल से देखते हैं इसको हम डिटेल से देखेंगे कि हमारा जो कहाँ पे पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। ये आपका भारत का जो है मैप का सिंबल है, इस तरह का। हमारा जो भारत का है, यहाँ पे गुजरात आ गया, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है तमिलनाडु हो गया, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया। ये मैप देख लीजिएगा, जिन दोस्तों ने नहीं देख रखे हैं, जिन भाई नहीं पढ़े तो कृपया देख लीजिएगा मैप। उसके बाद आपको काफी डीपली समझ में आएगा कि कौन सा हमारा स्टेट जो है कहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद आप पढ़िएगा इसमें द्वीप समूह में तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी है, यह मेरा बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर है। दोस्तों जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबके नाम से सुने, मुंह से सुनिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है तो बंगाल की खाड़ी में है। लेकिन अंडमान निकोबार जो हम पढ़ते हैं यह दोनों अलग अलग है। अंडमान निकोबार पढ़ते हो अलग अलग ऐसे देखिए, यह आपकी एक हो गया या दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, यहाँ पे हो गया उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है, और यहाँ हो गया मध्य अंडमान, और दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। ध्यान से देखिएगा, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है दो तरह का, मतलब दो भागों में बटा गया है, और इसको जो बीच में जोड़ने का जो काम करते हैं ये एक पैनल है। ये जो मेरी एक पैनल है जिसकी हम स्केल भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, स्केल भी बोल सकते हैं। उसकी अगर लंबाई है तो 10 डिग्री की लंबाई है। ये 10 डिग्री की पैनल के द्वारा ही इस दोनों को जोड़ा जाता है। तो मेरा उत्तरी अंडमान हो गया, दक्षिणी मध्य अंडमान हो गया, दक्षिणी अंडमान हो गया। यहाँ पे अगर देखते हैं तो निकोबार आता है, इसका नाम है कार निकोबार। इसका नाम क्या है, कार निकोबार। और अब इस दोनों के देखिए, इस दोनों का ही बीच में जो गैपिंग है, इस दोनों के बीच में क्या है, गैपिंग है, और इसी को ही जोड़ता है 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल के द्वारा जोड़ा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में कितने डिग्री चैनल के द्वारा इसे जोड़ा जाता है, या कितने डिग्री पैनल के बीच में दोनों को एक मैंने जुड़ा जा सकता है, या जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि दोनों के जो बीच में जो दूरी है यह 10 डिग्री की दूरी है। ठीक है, 10 डिग्री के चैनल के द्वारा ही इस दोनों को जोड़ा जाता है। वैसे इसके ठीक नीचे यहाँ पे यह कार निकोबार आ गया, और यहाँ पे एक और है बाह्य निकोबार, बाह्य निकोबार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो समूह है, एक कार निकोबार, एक बाह्य निकोबार। तो आप समझ में आ गए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हम पढ़ते हैं एक बार में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसकी पार्ट कितना देख लिए ना, उत्तरी मध्य दक्षिण, 3 हो गए और 2 आपके 5 हो गए। टोटल कितने हो गए इसके पार्ट, 5 हो गए, और 5 पार्ट्स को ही मिलकर के एक नाम दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपको पता भी चल गया कि यहाँ पे कितनी मेरा द्वीप समूह है, तो 6 हो गया। 6 तो आपने ऐसे ही पढ़ लिया, 5 है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसे कार निकोबार, बाह्य निकोबार, 5 पढ़ लिया ना। तो आपको यहाँ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रखने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात याद आ गया आपका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, द्वीप समूह ही है, और एक तरह से मेरी दूसरी तरफ देखिए तो मेरी केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दोनों तरफ से आपको याद हो गया। एक और बात बता दें आपका, इस चैनल की जो 10 डिग्री का चैनल आप देख रहे हैं दोस्तों,
इसमें 8, 9 और 10 तीनों जो डिग्री चैनल है यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बार बार पूछेंगे। तो हम 8, 9 तो बाद में बताएंगे, 8 और 9 डिग्री अब बाद में इसलिए बताएंगे कि मेरा अरब सागर में आना पड़ेगा। तो मैंने पहले आपको बता रहा हूँ बंगाल की खाड़ी में, अब बंगाल की खाड़ी का डिटेल बता दूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा आपका अरब सागर की बात। ठीक है, अब अरब सागर देखिए, पहले बंगाल की खाड़ी में देखिए, यहाँ पे मेरा क्या है, तो श्रीलंका है। यहाँ पे क्या है, यह श्रीलंका है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये श्रीलंका पाया जाता है। हमारे भारत और श्रीलंका है ना, इसके बीच में क्या है, नदी है, ये नदी है मेरा। तो इस नदी का नाम क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और कितने सारे एग्जाम पूछे भी गए हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच जो नदी है वो कौन सी संधि है, कौन सी नदी है, या जो जल संधि है, जिस जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका को जोड़ा गया है, वो कौन सी, किस जल संधि के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह पाक जल संधि है। पाक जल संधि के द्वारा इसे जोड़ा गया है, पाक जल संधि के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और याद रखिएगा यहीं पे जो आपका है सोमेश्वर नाथ मंदिर है, जहां पे भारत की सबसे फेमस मंदिर है सोमेश्वर नाथ मंदिर। तो याद हो गया, जहां पे भारत और श्रीलंका के बीच जो जोड़ने की जो संधि है वो पाक जल संधि है, और पाक जल संधि के ठीक ऊपर ही मेरा सोमेश्वर नाथ मंदिर है। तो सोमेश्वर नाथ जो मंदिर है वो किस जल संधि के नीचे है, तो पाक जल संधि के नीचे, यानी पाक जल संधि के किनारे बसा हुआ है सोमेश्वर नाथ मंदिर। इसे 2 क्वेश्चन निकल गया आपके। ठीक है, अब इसके आगे जो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि तमिलनाडु हो गया आपका, मैंने पहले बताया था यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया। और इसके अगर ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा लिख देते हैं, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पे जो उड़ीसा है यहाँ पे भी व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप यहीं पे है, जिसका भी नाम बदल करके हाल में एपीजे अब्दुल कलाम नाम से रखा गया है, यानी प्रचलित किया गया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम यानी किस द्वीप का नाम चेंज किया गया है, तो व्हीलर द्वीप है। और व्हीलर द्वीप को नाम चेंज करके क्या रखा गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप समूह नाम दिया गया है। वह द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, तो हमारा उड़ीसा के तट पे स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा आंध्र प्रदेश में, कि आंध्र प्रदेश में कौन सा है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप, याद रखिएगा। मैंने पहले आपसे बता दिया हूं कि दोस्तों आपको 247 द्वीप समूह नहीं याद करनी है, मैक्सिमम 5 से 7 याद कर लो, आपके एग्जाम का क्वेश्चन जो सारे एग्जाम तैयार हो जाएंगे। किसी भी तरह एग्जाम दो, छोटा लेवल से लेके बड़े हो, या बिहार पीसीएस का हो, या यूपी पीसीएस का, या अदरवाइज भारत के किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, यहाँ तक आप यूपीएससी एग्जाम क्यों नहीं फाइट करने जा रहे हो। किसी भी एग्जाम के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम की दोस्तों ये फैक्ट है कि इससे आगे आपके क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर से ही पूछेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश में कहाँ पे पाया श्रीहरिकोटा, तो आंध्र प्रदेश में ही श्रीहरिकोटा पाया जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के नीचे क्या है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बगल में ही है सोमेश्वर नाथ मंदिर। और सोमेश्वर नाथ मंदिर किस जल संधि के तट पे बसा हुआ है, तो यह मेरा पाक जल संधि है। और पाक जल संधि किसे जोड़ने का काम करता है, तो श्रीलंका का जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो बातें हैं, हिमालय पर्वत है, यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत। ठीक है, और यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है इसके ऊपर क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत को ही देखते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों एक है द्वीप समूह लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप समूह है।
ठीक है। अब पूछिएगा सर ये बताने क्या देते हैं, तो कोई खास महत्वपूर्ण भी नहीं है। दोस्तों महत्वपूर्ण है, अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो मैं नहीं बताता, क्योंकि ये जो अगर पूछ दिया आपको एग्जाम में कि सबसे ऊपरी, सबसे जो ऊपर द्वीप समूह है उस द्वीप समूह का नाम क्या है, तो लैंडफॉल है। लैंडफॉल द्वीप समूह है, ठीक है। लैंडफॉल द्वीप समूह है सबसे ऊपर वाली का, सबसे ऊपरी वाली याद रखिएगा, लैंडफॉल द्वीप समूह है, जहां भी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के नीचे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर पड़ता है। तो यह याद रखिए सबसे ऊपरी जो है मेरा यही है, लैंडफॉल द्वीप समूह, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम अरब सागर की ओर, और यहाँ पे देखते हैं ये मेरा लक्षद्वीप है, यह मेरा लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। ये देखिए मेरा लक्षद्वीप समूह है, और लक्षद्वीप समूह को जो है देखिए कैसे बांटे गए हैं। यहाँ पे इसके जो ऊपर दोस्तों इंड्रोड द्वीप है, इंड्रोड द्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ ये मेरा लक्षद्वीप है, यह मेरा लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के जो ऊपर है इंड्रोड द्वीप समूह है, ठीक है। और इंड्रोड जो द्वीप समूह के नीचे जो ठीक है लक्षद्वीप, वो लक्षद्वीप को दो भागों में माने 3 भागों में बटा गया है। सबसे नीचे जो है मालदीव है, सबसे नीचे क्या है मालदीव है, और जो बीच वाला जो दोस्तों है वो मिनिकॉय है। बीच वाला क्या बोलते हैं हम, मिनिकॉय। बीच वाले द्वीप समूह के कौन से समूह के नाम कहते हैं, तो मिनिकॉय के, और जो सबसे ऊपर है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्ट आपके हो गए लक्षद्वीप का। जहां तक आप लोग जानते हैं लक्षद्वीप 1 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 3 है। जैसे कि आपने पिछले देखा, आपने पिछला वीडियो में क्लास में पीछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 है, लेकिन नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है, 5 भाग प्रकार के है। यानी 5 भागों को जोड़ करके, 5 नामों को जोड़ करके एक भाग बनाया गया है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। चलो दोस्तों हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में देख रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो हमारे लक्षद्वीप कितना हो गए, 3 प्रकार के हो गए, मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, तीनों के तीनों यही बसे हुए। अब मैंने पहले को बताया दोस्तों चैनल में कि यह दोनों के बीच जो 10 डिग्री का पैनल जोड़ने का काम कर रहा है, तो मैंने पहले बताया कि 8, 9 और 10 ये तीनों महत्वपूर्ण है। ये तीनों क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो मैंने 10 तो बता दिया, और 10 क्या कार्य कर रहा है, तो अंडमान को और निकोबार को जोड़ रहा है, अंडमान और निकोबार को जोड़ रहा है, जो 10 डिग्री का पैनल है। और 8, 9 जो बच रहा है दोस्तों, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री का पैनल जो काम करता है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री का, और 10वां तक ऑलरेडी मैंने बता रखा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि 8, 9, 10 डिग्री पहले महत्वपूर्ण है। तो कैसे है, यहाँ पे जो लक्षद्वीप जो जोड़ते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय और मालदीव, यानी मालदीव से मिनिकॉय को और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जो जोड़ने का जो कार्य करती है हमारा, यह पैनल ही कार्य करती है। 8 डिग्री का मालदीव से मिनिकॉय, और मिनिकॉय से लक्षद्वीप का 9 डिग्री का, और जो 10 डिग्री है मेरा ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। तो दोस्तों मेरा जो भारत के जो द्वीप समूह है लगभग में खत्म हो गई, और जहां तक आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सारे के सारे मैंने बता दिया। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा और आसान क्वेश्चन और आसान टॉपिक। आप लोग देखते रहिए, और नीचे कमेंट में मैसेज करते रहिए, और देते रहिए कि दोस्तों आपको किस प्रकार का मैं वीडियो चाहिए, हम उस तरह का आप लोग अपलोड करते रहूंगा। उसे देखिए और अपने मंजिल को पाइए। तो वे देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।